गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग बात करेंगे सेंटर ऑफ ग्रेविटी, जो कि फोर्स चैप्टर में ही आता है। देखिए, सेंटर ऑफ ग्रेविटी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। हम डेली बेसिस पे हमेशा देखा करते हैं कि कोई भी बॉडी अगर बैलेंस है तो बिकॉज ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी के अगर हम नॉर्मल डिफिनेशन समझना चाहें तो हम वो मान सकते हैं कि द पॉइंट वेयर, ये लिख सकते हैं द पॉइंट वेयर होल मास ऑफ द बॉडी एक्ट। इसका मतलब ये हुआ कि वो पॉइंट बॉडी का जहां पर टोटल मास एक्ट करता हो, ऐसा लगता हो, एज्यूम्ड हो कि हाँ वहां टोटल मास रखा हुआ है। जैसे ये मार्कर है, इस मार्कर को हम यहां से बैलेंस कर रहे हैं, इस मार्कर को हम यहां से बैलेंस कर रहे हैं। देखिए, ये पूरा वेट उठ गया सिर्फ इस पॉइंट पर, तो हम ये एज्यूम करेंगे कि इस पॉइंट पर ऐसा लगता है कि पूरे बॉडी का वेट रखा हुआ है, क्योंकि तभी तो ये उठ गया यहां पर। अदरवाइज ये कैसे उठ सकता था? यहां से हम कैसे होल्ड कर सकते थे? नहीं तो ये गिर जाता। तो हम ये मानते हैं कि द पॉइंट वेयर होल मास ऑफ द बॉडी एक्ट, पूरी बॉडी का मास वहां एक्ट कर रहा है, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं है। एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए ये रॉड है, रॉड का मिड पॉइंट से हम इसको बैलेंस कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। तो हम ये मानते हैं कि इस पॉइंट पर पूरी रॉड का मास रखा हुआ है या वेट वहां पर पूरी रॉड का है, लेकिन ऐसा तो नहीं है। पूरी रॉड में बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, बहुत सारे पार्टिकल्स हैं जिनके मासेस अलग अलग हो सकते हैं या एक ही तरह हो सकते हैं, तो भी हम यहीं पर मानते हैं। तो इसका रीजन ये देखिए, जो फिजिक्स में ऑथेंटिक जो डेफिनेशन ये है कि जो पॉइंट हम मानते हैं, सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो मानते हैं, उसके दोनों तरफ, यानी कि एल्जेब्रिक सम ऑफ मोमेंट ऑफ फोर्स अबाउट दिस पॉइंट विल बी इक्वल टू जीरो। कहने का मतलब ये है कि जैसे इस पॉइंट, बहुत चूंकि ये रॉड बहुत सारे पार्टिकल से मिलकर बनी होगी, तो इसका मास m1, इसका मास m2, इसका मास m3, इसका मास m4, इसका मास m5, इसका मास m6, इसका मास m7, सबकी अलग अलग डिस्टेंसेस होंगी r1, r2, r3, r1। तो रूल ये कहता है कि जो एल्जेब्रिक सम है, जैसे सिग्मा m इंटू आर इज इक्वल टू जीरो अगर है, तो वो पॉइंट सेंटर ऑफ मास होगा। इसका मतलब वो बॉडी वहां से बैलेंस कर रही है, यानी उस पॉइंट पर अगर हम उसको हैंग करें तो बॉडी पूरी तरह से बैलेंस होगी। सिर्फ मतलब ये। अब सिग्मा आर का मतलब क्या है कि देखिए, इस तरफ के जितने हैं उनको m1 r1 प्लस m2 r2 प्लस m3 r3 माइनस, अभी और भी हैं, माइनस इधर वाले जो हैं वो क्या हो जाएंगे, m4 r4 m5 r5 इज इक्वल टू जीरो। अगर ऐसा है, अगर इनका एल्जेब्रिक सम पार्टिकल्स का, जो भी इसमें रॉड के में अंदर जो पार्टिकल मौजूद हैं, उनका मोमेंट ऑफ फोर्स अगर जीरो है, यानी कि एल्जेब्रिक सम जीरो है, तो हम ये कह सकते हैं कि वो पॉइंट सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा। बस इसका ये मतलब है। अब अगर रेगुलर बॉडी है, रेगुलर बॉडी का मतलब जिसका शेप्ड बॉडी है, जैसे स्फेयर हो गया, स्फेयर का सेंटर ऑफ ग्रेविटी इस सेंटर पर होता है। कोई स्फेरिकल सेल है, अगर कोई खोखला होता, सॉरी ये सॉलिड स्फेयर होता, तब भी उसका ही सेंटर पर होता, भले ही वो सॉलिड स्फेयर है। तो क्या हुआ, ये सॉलिड हो गया और ये हॉलो हो गया, तो हॉलो को क्या होगा, सेंटर पर होगा। अब अगर कोई मान लीजिए बॉडी हमारी सर्कुलर रेक्टेंगुलर है, तो रेक्टेंगुलर का कहां होगा, इसके जहां पर इसके डायगोनल का इंटरसेक्शन पॉइंट होगा, जहां डायगोनल एक दूसरे को कैंसिल कर रहे होंगे, उस पॉइंट पर इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी मानते हैं। बहुत सारे एग्जांपल है, जैसे कोई एक कोन है, अगर ये हॉलो कोन है तो ये इसके h बाई
3 पर, यानी पूरी हाइट का 1/3 पॉइंट पर सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगी ऊपर से। और अगर ये हॉलो है और अगर सॉलिड है, कोन अगर सॉलिड है, तो इसके वर्टेक्स पॉइंट से अगर परपेंडिकुलर ड्रॉप करें तो h/4 जहां पॉइंट आएगा डिस्टेंस पर, वो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहलाएगा। तो बहुत सारे एग्जांपल्स बुक में दिए होते हैं, उसको आप लोग देख करके समझ सकते हैं। अब एक क्वेश्चन होता है कि जरूरी नहीं है कि बॉडी का, जैसे ये हमारी रॉड है, तो रॉड का सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहां होगा? रॉड में ही होगा। जो रॉड का मास है उसी के अंदर होगा, बाहर तो होगा नहीं। लेकिन कुछ ऐसी बॉडीज हैं जिनका सेंटर ऑफ मास बॉडी में एग्जिस्ट ना करके बाहर भी, एयर में भी एग्जिस्ट करता है। एग्जांपल जैसे रिंग है, रिंग जो हम लोग हाथ में पहनते हैं रिंग, तो रिंग क्या होती है? अंदर से खोखली होती है, तो इसका सेंटर ऑफ मास लेकिन कहां से होता है? सेंटर पर होता है। ये हॉलो स्फीयर जो हमने पहले एग्जांपल बताया था, इसका चूंकि हॉलो है मतलब अंदर खोखला है, और अगर अंदर खोखला है तो इसका सेंटर ऑफ मास कहां होगा? उसके सेंटर पर होगा। अगर अब ये कहें कि यहां पर कैसे लाई कर रहा है, तो अगर हम इस रिंग या स्फीयर को, जो हॉलो स्फीयर है, किसी धागे से बांध करके, यहां से एक धागा बांध लें, एक थ्रेड यहां से बांध लें, एक थ्रेड यहां से बांध लें, और एक थ्रेड यहां से बांध लें, और इन तीनों थ्रेड का जहां नॉट है उससे भी एक थ्रेड ऊपर की तरफ बांध लें, ऐसे। ये तीनों थ्रेड इसके यहां से, रिम से, और सेंटर जो पॉइंट होगा उनका, उससे अगर हम एक थ्रेड ऊपर की तरफ बांध लें और उसको ऐसे पकड़ के हैंग करें, तो पूरी रिंग हमारी जो है एक बैलेंस पोजीशन में होगी। तो हम ये जान सकते हैं कि वो पॉइंट सेंटर ऑफ मास होगा या सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा। तो इसलिए वो पॉइंट हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी मानते हैं, क्योंकि उस पॉइंट से हम पूरी रिंग को या हॉलो स्फीयर को सेंट्राइज कर सकते हैं, या हम उसको जो है वहां से बैलेंस कर सकते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा जो पीसा की मीनार है वो आज तक भी जो है गिरी नहीं है, क्योंकि उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी उसके बेस से होके पास होती है, और सेंटर ऑफ ग्रेविटी ही मेन होती है। अगर सेंटर ऑफ ग्रेविटी बिगड़ेगी तो बॉडी गिर जाएगी। जैसे अब ये हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी में भी कई सारी कंडीशंस होती हैं। फिलहाल अभी हमको सेंटर ऑफ ग्रेविटी बताना था, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी मैंने यहाँ बता दिया आपको। उम्मीद है समझ में आया होगा बच्चों। तो इस तरह से ये पूछा जाता है क्वेश्चंस कि किसी भी बॉडी का बताइए सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ लाई करता है, तो ये आसानी से आप बता सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका दूसरा पार्ट लेके आएंगे, तो आपको दूसरी बातें बताएंगे। गुड बाय स्टूडेंट्स।